बीसीसीआई दुनिया के सबसे पावरफुल स्पोर्टिंग बॉडीज में से एक है। अपने $1 बिलियन बिजनेस के साथ आईपीएल का खुद इंडिया के जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इंडियन इकोनॉमी में मिडिल क्लास सिटीजन्स प्राइमरीली सैलरीड अर्नर्स होने के कारण मैक्सिमम टैक्सेस भरते हैं, जबकि कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन कैरी फॉरवर्ड रिस्क दिखाकर हेफ्टी टैक्सेस देने से बच जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बीसीसीआई का उदाहरण दिलचस्प है, क्योंकि बीसीसीआई को तो बिल्कुल भी टैक्सेस नहीं देने होते। बीसीसीआई टैक्स लायबिलिटी के तहत आता ही नहीं है और इस बात पर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। लेकिन बीसीसीआई इस दर्जे तक पहुंचा कहां से? चलिए डिटेल में समझते हैं। बीसीसीआई एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, जिसके कारण subject to fulfillment of conditions imposed under the Income Tax Act 1961 वो टैक्सेस से exempt है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्डर में कमेंट किया, अनडाउटेबली द एक्टिविटीज ऑफ बीसीसीआई आर कमर्शियल इन नेचर। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर बीसीसीआई लोधा कमेटी रिकमेंडेशंस के अंडर आ गया। उसके बाद 2016-17 में बीसीसीआई ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 3 शो कॉज नोटिस पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के मुंबई बेंच को अप्रोच किया। बीसीसीआई ने दलील दी कि क्यों आईपीएल के इनकम पर उससे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A के अंडर मिले टैक्स एग्जेम्पशन नहीं छीने जाने चाहिए। नवंबर 2021 में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बीसीसीआई के आर्गुमेंट को अपहोल्ड करते हुए कहा कि क्योंकि आईपीएल के जरिए भी बीसीसीआई क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, तो उसके इनकम पर बोर्ड को टैक्स एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया के बाकी स्पोर्टिंग बॉडीज के केस में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन भी एज नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में एफए ने तकरीबन 20 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टैक्स दिया। इसके अलावा एफए ने डिफर्ड टैक्स का 4.8 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का प्रोविजन बनाया। आसान शब्दों में डिफर्ड टैक्स वो टैक्स लायबिलिटी है जिसे फ्यूचर में पे करना हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीसीसीआई, जिसका रेवेन्यू पूल यूनिसेफ को मिले डोनेशन से भी ज्यादा होता है, क्या उसे कॉर्पोरेट प्रोविजन के अंडर नहीं आना चाहिए? यकीनन बीसीसीआई क्रिकेट को प्रमोट करता है, पर उसके रेवेन्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि अगर वो एडजस्टेड टैक्सेस भी भरे तो उससे कंट्री को बहुत फायदा होगा। अभी तक इस विवाद का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, लेकिन क्योंकि अगला वर्ल्ड कप इतने पास है और आईसीसी बीसीसीआई को $120 मिलियन का टैक्स एग्जेम्पशन दिलाने के लिए प्रेशराइज कर रही है, तो ऐसे में इंडियन पब्लिक टैक्स पेयर्स पर आता हुआ एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन स्पॉटलाइट में आ जाता है।